जाने दिया। पता नहीं ये कैसे फैसला करते हैं कि जो पार्टी के लोग हैं सिवाय गौहर साहब के इनको नहीं जाने दिया। लेकिन एक दो बल्कि उनको बातें हमने उनको कहा था अपने पार्टी वालों को बता दें, वो मैंने खुद ही हमने कह दिया कि ना बताएं, तो वो उन्होंने हमें नहीं बताई, वो शायद गौहर आपको आके बता दें। इमरान खान ने शुरू किया जो पाकिस्तान के आजकल के हालात हैं, हमने भी उनको थोड़ा सा बताया कि पाकिस्तानी माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम किस तरह जोश और जज्बे के अलावा बेखौफ थी। मतलब यहाँ पे हमें कहीं पे खौफ नहीं नज़र आया। तो ये हम उनको बता रहे थे कि पाकिस्तानी कितने मुतहद हैं इस चीज़ के लिए कि पाकिस्तान की दिफा करने के लिए कितने मुतहद हैं। उन्होंने एक चीज़ वाज़े की, उन्होंने कहा देखो ये जो जंग होती है इसके अंदर इंस्टेंट रिस्पांस बहुत ज़रूरी है। एक उन्होंने ये कहा, हमने उनको बताया कि किस तरह जो एयरफोर्स के पायलट हैं कितने हीरो हैं, और जो हमारे लोग भी जो शहीद हुए उनका भी बताया। कईयों का उनको पता था, बाकियों का नहीं पता था। फिर इमरान खान ने कहा कि देखें कि जो मोदी है ये पाकिस्तान से बहुत सख्त नफरत करता है, और आपको पता है कि आपने जब जवाब दे दिया उसको तो इस वक्त वो बहुत सख्त गुस्से में होगा। आपने अलर्ट रहना है, मोदी वापस इंतकाम लेगा। आपका जो रवैया रहा है पाकिस्तानियों का कि आपने ना डरे हैं, ना जो आपके अंदर खौफ डालना चाहता था, अपने लोगों को बता रहा था कि ये जो पाकिस्तानी है मैं इनके ऊपर हावी हो गया हूँ। जब आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया है, हमारी फौज के अलावा हमारे लोगों ने सोशल मीडिया जिस तरह इन्होंने पूरा मेरे ख्याल में महाज जितना बड़ा हमारे जो सोशल मीडिया ने महाज बनाया, तो ये जो सोशल मीडिया की वॉर और जो दूसरी जंग है, पाकिस्तान ने एक वक्त ना खौफ आया है ना कुछ और, इसका बदला ये बर्दाश्त नहीं करेगा मोदी, और ये वापस पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हिट करेगा। और ज़रूर जिस तरह इसने फॉल्स फ्लैग किया है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, इसी तरह ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान में दोबारा इस किस्म की कोई हरकत करेगा। पाकिस्तानियों को मुत्तहिद रहना है और पाकिस्तानियों को अलर्ट रहना है। ये पैगाम इन्होंने इस पे दे दिया। दूसरा उन्होंने कहा 26वीं तरमीम, उसे कहते हैं कि 26वीं तरमीम ने बेसिकली आपका पूरा रूल ऑफ लॉ दफन कर दिया है। जो आज जो कहते मैं कहता जा रहा था कि 26वीं तरमीम, जो भी लोग इसके लिए वोट दे रहे थे असेंबली में बैठकर, वो तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। उनको एक ऑर्डर आया उन्होंने कर दिया, या कोई लोगों को मुराद दी गई होंगी उस पर उन्होंने कर दिया, लेकिन उन्होंने मिलकर पाकिस्तान का जो रूल ऑफ लॉ है उसको दफन कर दिया। जो इसके बाद जो मिलिट्री कोर्ट्स का 5 जजों ने अप्रूवल दे दिया कि सिविलियन कोर्ट्स के अंदर से जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है, ये 26वीं तरमीम का नताइज हैं। वो कहते हैं पूरी दुनिया में आपको एहसास नहीं हो रहा कि पूरी दुनिया में आपका कितना मजाक उड़ेगा, दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी कि आपने अपने लोगों को हवाले कर रहे हैं कि इनका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। ये तो कहते हैं हमने कहीं भी ऐसी चीज़ दुनिया में डेमोक्रेसीज में कबूल नहीं की जाती, तो आपने अपने मुल्क का सारी दुनिया में इसके ऊपर तमाशा बना रहे हैं। यही 26वीं तरमीम का एक और जो नतीजा ये आ रहा है कि जजेस को आपने बना दिया है एक सरकारी डिपार्टमेंट, एक अब ये सरकारी डिपार्टमेंट बना दिया है। इनके सारे हकूक, इनके जो एटॉनमी है, जो इनकी जो आज़ादी है वो आपने इनसे ले ली है। आपने कोर्ट्स की आज़ादी ले ली है, उनको मजबूर कर दिया। उनको जो ऑर्डर आएगा, और वो आपको पता है कि दोनों कोर्ट्स में ऑर्डर कहाँ से आ रहा है, उन्होंने कहा ये फर्ज वाहिद का ऑर्डर होगा। बेसिकली हम एक डिक्टेटरशिप में पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे आपने डाल दिया है। लेकिन जब जंगें लड़ी जाती हैं, जंगों के अंदर लोगों का मोरल, लोगों का हौसला, ये बहुत अहम है। लोगों की सपोर्ट बहुत अहम होती है।
جس کے پیچھے جو اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے لوگوں کو آئسولیٹ نہیں کرنا, ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے ان کا انصاف کا نظام ان سے نہیں چھیننا. اس لیے 9 مئی پہ آ جاتے ہیں. ملٹری کورٹس کے اندر جو سزائیں دی گئی ہیں وہ 9 مئی کی دیں گی ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے, ہمیں بھی تاکید کر کے بھیجا ہے, آپ کیوں بات نہیں کر رہے, ہمیں بھی انہوں نے پوچھا ہے. اور اس لیے ہم آپ کو آگے سے کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا آپ 9 مئی کی CCTV فوٹیج کی روزانہ بات کیوں نہیں کرتے. CCTV فوٹیج اگر جن کے پاس ہے, جنہوں نے اٹھائی ہے, وہ دکھائیں تو آپ اسی سے پتہ چلے گا کہ آپ نے سزائیں کس کو دینی ہے. تو آپ نے چھپ چھپا کر ایک ملٹری کورٹ میں 10-10 سال کی سزائیں کیسے دے دی ہیں. آپ کے پاس CCTV فوٹیج اگر آپ دکھا دیں تو اسی کے اوپر سزائیں ہونی چاہیے تھی. وہ تو آپ نے کسی کو دکھائی نہیں ہے. میری بہن نورین نیازی کا جو بیٹا ہے اس کی فوٹیج تو سب نے دیکھی ہے. وہ تو ایک ٹرک کے اوپر کھڑا تھا یا کسی گاڑی کے اوپر کھڑا تھا, اس نے ایک پتلون اٹھائی تھی. کیا پتلون اٹھانے کی سزا 10 سال قید ہوتی ہے؟ کیا پتلون کی سزا 10 سال قید ہے؟ یہ اس نے کیا کوئی جرم, آپ جرم کو 10 سال قید پہ ڈال دیتے ہیں؟ کیا یہ کس نے ایک میجر فیصلہ کر رہا ہے کہ آپ نے 10 سال سزا دینی ہے؟ دیکھیں, اس وقت ہمارا فوکس ہندوستان پہ ہونا چاہیے. ہمارا فوکس اپنے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اس وقت ہمارے لوگوں کو آپ نے متحد کرنا ہے. ہم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اس وقت پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے, کیونکہ جو اگلے دن آ رہے ہیں, کیونکہ نواز شریف وغیرہ تو کوئی جواب ہی نہیں دے رہے. تو ایک ملٹری تو وہی کر سکتی ہے جو ان کا کام ہے. ان کا کام ہوتا ہے پاکستانیوں کو پروٹیکٹ کرنا, سرحدوں کو پروٹیکٹ کرنا, پاکستانیوں کی حفاظت کرنا. لیکن جب میز کے اوپر, ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے, جب بات چیت ہوئے گی, وہ مودی کے سامنے کون یہ بولے گا؟ اس کے لیے ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے, پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے کہ آپ باہر آئیں اور آپ ہینڈل کریں. کیونکہ جو مورل وکٹری وہ بنا کر پھر ہے مودی, اس کا تو آگے سے ہمارے سیاستدان جواب ہی ٹھیک سے نہیں دے رہے. نہ ہمارا پریزیڈنٹ کھڑا ہو رہا ہے, نہ ہمارا پرائم منسٹر کھڑا ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے. اور ان کے کیسز, جج صاحب کیونکہ اب سرکاری ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے, عمران خان کے کیسز ہی نہیں لگا رہے. آدھے گھنٹے کے اندر فیصلہ ہو سکتا ہے عمران خان کی بیل کا, لیکن وہ بیل سن ہی نہیں رہا, وہ تاریخ ہی نہیں دے رہے. ججز ہمیں کسی کو تاریخ نہیں مل رہی عمران خان کے کیسز کی. چوتھی بات, عمران خان نے, کیونکہ ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھیں آپ نے جو پیغام دیا تھا پچھلی دفعہ, اس کے بعد یہ میڈیا والے ہمارے سے عجیب سوال پوچھ رہے ہیں اور بڑی زیادتی کر رہے ہیں جنید اکبر کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں جنید اکبر پہ چھوڑ دوں گا کہ وہ کون سی, اگر وہ چھوڑ سکتے ہیں PAC کے نہیں, کیونکہ انہوں نے کہا میری سب سے بڑی پرائیورٹی اس وقت تنظیم سازی تحریک کے لیے ہے, اور میں چاہوں گا کہ جنید اکبر اس وقت سارا فوکس اپنا اس تنظیم سازی اور تحریک کے اوپر کریں. اگر ان کا خیال ہے کہ اس کے اتنی مصروفیات کے باوجود اگر ان کا خیال ہے کہ وہ PAC بھی مینج کر سکتے ہیں, تو وہ ان کے عمران خان نے جنید اکبر کے اوپر چھوڑ دیا ہے. اس لیے آپ سارے میڈیا والے جو صبح کل سے آپ غلط اس چیز کو رنگ دے رہے تھے, میں نے اس کا آپ کو جواب دے دیا. نہیں, لیکن انہوں نے جنید اکبر پہ چھوڑ دیا. لیکن جیسے میری بہن مجھے یاد کرا رہی ہیں کہ عمران خان نے کہا میری پرائیورٹی تحریک ہے, PAC نہیں ہے. تحریک ان کی پرائیورٹی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس تحریک پہ پورا 100% 100% فوکس جنید اکبر اس پہ کریں. وہ جنید اکبر کے اوپر اعتماد کرتے ہیں پوری طرح. جنید اکبر کو انہوں نے خاص یہ میں کہوں گی کہ یہ جنید اکبر کی تعریف میں ہے کہ انہوں نے سب سے امپورٹنٹ اپنا جو سب سے اہم کام ہے انہوں نے جنید اکبر کے حوالے کیے اور ان کو سونپا ہے یہ ذمہ داری. مہربانی, شکریہ. میڈم علیمہ یہ بتائیے گا جس آپ نے کہا کہ آپ کے بھائی نے وہ ایسا
मैडम अलीमा ये बताइएगा, आपने कहा कि आपके भांजे ने जस्ट एक पतलून उठाई थी। आपके हस्बैंड खुद मिलिट्री में रहे हैं। मिलिट्री यूनिफॉर्म की बड़ी डिग्निटी होती है, वो जिस जिस्म के ऊपर डाला जाता है वो अपनी जान दे देता है। यूनिफॉर्म की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता, तो ये क्या नॉर्मल जुर्म था? आपको पता है जो सबसे हमारे आइन के मुताबिक जो सबसे बड़ी अहमियत है वो इंसानों की है, और इंसानियत जो है वो जो एक जमहूरियत में क्या आपके दीन में भी इंसानियत को तरजीह दी जाती है, ये याद रखें हमेशा। मैडम ये बताइएगा, जो हालिया जो जंग हुई है, पाक भारत जो जंग हुई है जिसमें अफवाज पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया, ख़ास तौर पर एयरफोर्स ने, इस पर पूरी दुनिया में, इवन इंडिया में भी, इंडियन मीडिया में भी अब ये डिस्कशन हो रही है कि किस तरह उनको टारगेट किया गया, क्यों हम कमज़ोर पड़ गए। तो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म भी रहे हैं, उनके दौर में भी एक हमला किया था इंडिया ने, उस वक़्त भी पसपा होना पड़ा इंडिया को। तो आज उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के बारे में ख़ास तौर पर क्या कहा कि जो इन्होंने इंडिया को जवाब दिया? उन्होंने यही कहा कि देखें, जब एक ऐसा वक्त आता है ना, जैसे जब उन्होंने पिछली दफ़ा भी पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, तो कहते हैं वो एक ऐसा मोमेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे फ़ौरन जवाब देना है, कि फ़ौरन इससे जवाब देना है कि वो आपके ऊपर हावी होना चाह रहे हैं। ये कहते हैं, उन्होंने ये भी कहा, कहते हैं 60% जो होती है ना वो दिमाग की गेम होती है, वो आपके ऊपर अपने लोगों को बताना चाह रहे हैं, जैसे मोदी ने किया, अपने लोगों को बताना चाह रहे हैं कि इनके ऊपर मैं हावी हूँ और एक दिन पाकिस्तान को हम कब्जा कर लेंगे, यही दिखाना चाह रहा था ना। तो कहते हैं अगर आप उसी वक्त फौरन जवाब ना दो, याद रखें जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, हमारे पायलट्स, हमारे जो यंग ऑफिसर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग के साथ हैं और बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी है उनकी। और आप लोग जहाज़ की तारीफ कर रहे थे और मैं बारी बारी कह रही थी कि पायलट्स जो हैं, जो चलाते हैं और जो जिनकी ट्रेनिंग है पाकिस्तान के पायलट्स की, और हिम्मत और उनका जो उनका जज्बा है और जो उनका दीन है, जो अल्लाह में यकीन रखते हैं और वो समझते हैं कि वो कबूल करते हैं शहादत जब वो जाते हैं, उनको पता होता है कि हमारे साथ ये हो सकता है। वो वतन से क्यों इतनी मोहब्बत है तो वो उड़ के गिर जाते हैं ना इतनी मुश्किल हालात में। तो लेकिन फैसला ऊपर से होता है, ये जो फैसला होता है ये आपके कमांडर इन चीफ करते हैं, और कमांडर इन चीफ आपका प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं, और ये उनके ऊपर छोड़ते हैं। याद रखें फौज खुद फैसला नहीं करती है, ऊपर से आपको ऑर्डर्स आते हैं। पिछली दफ़ा इमरान खान ने उसी वक्त ऑर्डर किया था कि इसी वक्त जवाब दो। ये कोई फौज जो हमारी है वो अपना असूल नहीं तोड़ती है, वो करेगी जब उनको ऑर्डर आएगा ऊपर से, और आपकी जो इस वक्त गवर्नमेंट बैठी है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अब दोबारा मोदी करेगा, और उन्होंने अपना खदशे का इजहार किया है कि इससे पाकिस्तान को अलर्ट होना चाहिए और पाकिस्तान को मुत्तहिद होना चाहिए कि ये दोबारा मोदी ये जरूर करेगा। मैडम, जब आपने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इमरान खान को इस सूरत हाल में बाहर आना चाहिए, उसके ऊपर इमरान खान का क्या कहना है? कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, वो तो हमने इजहार किया था। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।